हमारी साप्ताहिक खबरों की सफरनामा। हम रहे इस बार छत्तीसगढ़ के प्रयाग धर्म नगरी काजी की खोज खबर। जीवनदायिनी महानदी त्रिवेणी संगम में बसे वाकई यह नगरी कितनी मनोरम एवं अद्भुत दैवीय शक्तियों से आच्छादित है, ये आज हम कराएंगे आपको रूबरू। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और हाँ, पसंद आए तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देवभूमि है यह धर्म नगरी राजिम। कमल नयन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी एक आंख अर्पित कर दिए शिव जी के चरणों में। साक्षात भगवान विष्णु एवं देवों के देव महादेव के साथ 33 कोटि देवी देवता तथा ऋषि मुनि तपस्वियों की एहसास होती है इस नगरी में। हिंदू संस्कृति के वेद पुराणों को खंगालें तो छत्तीसगढ़ स्थित महानदी त्रिवेणी संगम में बसा यह धर्म नगरी राजिम की कई विशेषताएं हैं। माता कौशल्या की मायका एवं प्रभु श्री राम लला की ननिहाल एवं देवर्षि लोमस ऋषि का आश्रम भी इस नगरी में स्थित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से दक्षिण पूर्व की ओर महज 45 किलोमीटर में बसा यह नगरी पूरी तरह से दंडकारण्य क्षेत्र में समावेश हो जाता है। सही अर्थों में पौराणिक पृष्ठभूमि को झांके तो देव किन्नर गंधर्व सुर असुर तथा साधु संतों का यह क्षेत्र तपोभूमि के रूप में माना गया है। तभी तो इस धर्म नगरी के चौओर स्वयंभू शिवलिंगों की श्रृंखला देखने को मिलती है। इस धर्म अध्यात्म एवं तंत्र की नगरी में कई हैरान कर देने वाली बातें छिपी है। पौराणिक काल में कटाकट घने जंगल बृहद दंडकारण्य क्षेत्र हुआ करता था। नदी एवं नाव के माध्यम से ही यहाँ आवागमन संभव हुआ करता था। भगवान श्री हरि राजलोचन के दर्शन करने वाले भक्तों की रक्षा उभरती नदी में भी घटोरिया महारानी किया करती थी, जो आज भी पौराणिक बंदरगाह नदी किनारे विराजमान देखी जा सकती है। स्थानीय धार्मिक ग्रंथों को खंगालें तो घटोरिया महारानी शमशान की देवी धूमावती महारानी की अवतारी देवी मानी जाती है। यहाँ के लोगों को शहरों से, नगरों से, महानगरों से परिचय कराइए। ये जो स्थान है जो आज देख रहे हैं, जो पुलिया जो देखी जा रही है, ये पहले पुलिया कुछ नहीं हुआ करता था। यहाँ पे नाव का आने का एक बेड़ा हुआ करता था। यहीं से लोग आते थे और माता घटोरिया के आशीर्वाद से सुरक्षित यहाँ पे इस क्षेत्र में भ्रमण किया करते थे। और माता घटोरिया रानी के ही आशीर्वाद से आज तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। नहीं होने के कारण आज राजिम का अस्तित्व जो माना जाए तो साक्षात माता घटोरिया की ही आशीर्वाद है। अगर इनका आशीर्वाद नहीं होता तो आज नगरी राजिम यूं ही प्रसिद्ध नहीं है। दंडकारण्य क्षेत्र में बसा यह नगरी प्रभु श्री राम लला के ननिहाल एवं माता कौशल्या की मायके क्षेत्र में आता है, जहां श्री हरि भगवान विष्णु जी साक्षात इस नगरी में विराजमान है। रणभूमि न्यूज छत्तीसगढ़ से मैं रानू प्रिया। हम पहुंच चुके हैं धर्म नगरी राजिम में। हम खड़े हैं त्रिवेणी संगम महानदी में, जहां किसी जमाने में नावों का बेड़ा बंदरगाह हुआ करता था। एक ओर धर्म, अध्यात्म एवं ऐतिहासिक से जुड़ी यह नगरी है, वहीं दूसरी ओर नवापारा नगर व्यवसायिक शहर है। आप देख सकते हैं नदी के बीचों बीच मंदिर का फुलेश्वर महादेव का मंदिर है। आइए चलते हैं श्री हरि श्री राजलोचन के मंदिर में, जहाँ कई चमत्कारी रहस्यों का दूध सी चमकती महानदी पैदी सोढ़ू की धार है। ऐसे राजीव लोचन को बारंबार प्रणाम है। जहाँ घंटियों का सरगम है, जहाँ वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में हस्ती कविता कल्याणी। बड़ी मन्नतें और मुद्दत के बाद हम पहुंच चुके हैं भगवान राजलोचन मंदिर में।
आइए यहाँ के रहस्यों के बारे में आपको अवगत कराते हैं। जिसका आँख कमल के समान हो उसको राजीव लोचन बोलते हैं। हमारे रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी की वर्णन किए हैं कि राजीव लोचन हरे राजिम में स्थित भगवान राजीव लोचन की मंदिर छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख मंदिरों में माना जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार प्रवेश करते ही अद्भुत कलाकृति से बना 16 चमत्कारिक पिलरों को देखने से पता लगता है कि बड़े आश्चर्यजनक एवं वास्तुकला से बना हुआ है। तमाम पिलर एक सिर में होने के बावजूद आपस में छिपने के बजाय अलग अलग स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। सारे पिलर एक ही साइज में है, लेकिन अद्भुत कलाकृति देखिए कि सारे पिलर एक साथ अलग अलग दिखाई देते हैं। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग पैंट की बहुत बड़ी कलाकृति है। अद्भुत चमत्कारिक तब देखने को मिलता है जब सिंह द्वार, जहाँ श्री हरि की सेवा में रत पंडित प्रसाद वितरण करते हैं, वहाँ से उल्टे पर ज्यों-ज्यों आप पीछे आते जाएंगे भगवान श्री हरि राजीव लोचन और भी स्पष्ट और बड़े प्रतीत होने चालू हो जाते हैं। भगवान श्री राजीव लोचन की प्रतिमा बड़ी होती तो नजर आती है, यहाँ तक कि श्री हरि के तकरीबन 20 मीटर दूर गरुड़ राज से भगवान की प्रतिमा और भी स्पष्ट दिखाई देनी प्रारंभ हो जाती है। वहीं से तकरीबन 50 मीटर दूर राजा जगतपाल की प्रतिमा के ठीक पीछे राज राजेश्वर शिव जी भी स्पष्ट नजर आते हैं। जितनी खोज की जाए अद्भुत आश्चर्य का भंडार यहाँ मिलता है। जैसे हमको बताया गया कि पूर्व प्राचीन जो वास्तुकला से निर्मित मंदिर है, जैसे कि हम सबसे पहले गरुड़ जी के पास खड़े होकर के जो हमने बताया कि यहाँ पे 16 स्तंभ बने हुए हैं और 16 स्तंभों के बाद भगवान जी का गर्भगृह बना हुआ है। उस स्तंभों के बाद जब गर्भगृह के हम समझ जाइए तो 16 स्तंभों को पार कर गर्भगृह के ठीक सामने है। उसके बाद भी हमको ऐसा लग रहा है कि भगवान जी हमारे से 1.5 मीटर दूरी में है, जबकि हम भगवान जी के करीब मैं हूं प्रवीण छत्तीसगढ़िया और आप देख रहे हैं रणभूमि न्यूज छत्तीसगढ़। वीकली सेगमेंट के तहत हम इस बार आपको भगवान श्री राजीव लोचन के दर्शन कराने की प्रयास किए हैं। भगवान श्री हरि राजीव लोचन की अद्भुत गाथा बहुत ही अनंत है। सीमित संसाधनों में हम आपको थोड़ी सी उनकी बताने की हमने प्रयास किया है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसकी गर्त एवं गहराई में जाए तो वर्णन करना संभव सी हो सकता है। अगली तीसरी एपिसोड में हम आपको खास गजेंद्र मोक्ष रूपी किस प्रकार से भगवान श्री हरि राजीव लोचन कहलाए और गज और ग्राह की जो कई वर्षों तक युद्ध होते, उस युद्ध की कुछ अंश इस धरा पर भी हुई है। खास करके अंतिम पड़ाव में जिस वक्त गज थक के आखिर प्रभु के श्री चरणों में कमल के पुष्प को अर्पित करते हुए अपनी प्राण रक्षा की जो उन्होंने निवेदन किया था, अब प्रभु ने उस कमल पुष्प को स्वीकार करके गज की रक्षा कर ग्राह को जो उन्होंने संहार किया, वो अद्भुत कहानी हम आपको अगले अंक में जरूर बताएंगे। वास्तव में यह धरती कमल क्षेत्र पद्मावतीपुरी के नाम से क्यों है विख्यात, क्या रहस्य है, उनकी मूर्ति में ऐसी कौन सी बात है जो कई रहस्यात्मक घटनाओं से प्रेरित है, इस धरती में ऐसी कौन सी और अद्भुत बातें हैं, ये सारी की सारी चीज हम प्रयास करेंगे अगले तीसरी एपिसोड में आपको बताने का। हमारे साथ बने रहिए और शेयर लाइक जरूर कीजिए। हम हर बार हर वक्त कुछ न कुछ नया आपके साथ लेकर के आएंगे। कम संसाधन में अधिक से अधिक जानकारी देने की हम प्रयास करेंगे।